हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स, डू यू नीड देम। सो आपने काफी सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के बारे में सुना होगा। अलग अलग ब्रांड्स है, अलग अलग टाइप्स है। तो आज मैं बेसिक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की बात करने वाला हूँ, जो जेन आज से नहीं, काफी सालों से ट्रेंडिंग है। यू फाइंड पीपल जिम में घुसने के पहले दे जस्ट टेक इट आउट, मिक्स इट इन वाटर, सिप इट, एंड पता नहीं उसमें दे फील सो एनर्जाइज्ड एंड हाई कि वो बहुत ज्यादा अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, इवन आई हैव हैड प्री वर्कआउट्स। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की कही सुनी बातों पे विश्वास करके बोल रहा। इवन आई हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ कंज्यूमिंग प्री वर्कआउट। मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल एज सुन एज आई टुक दैट वन scoop of pre-workout and I was like, oh my god, अब मैं क्या करूँ। मैं I was into a trance for almost one and a half hour, जहाँ पे मैं थका नहीं, मैं पका नहीं, मैं नॉन स्टॉप वर्कआउट करते गया, बहुत इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट किया। देन of course, as it happened to me and happens to all that ना, कि next time आप जब वर्कआउट करने जाओगे तब ना you would want that boost again ना। you would आपका माइंड आपको फोर्स करेगा ना कि अरे भाई, वर्कआउट तो करने अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बट ना लेट्स हैव दैट one scoop and let's experience the fun once again. ठीक है, that is what happens when you take pre-workout for the first time. And guys, let's discuss pre-workout in detail कि वो उसमें क्या होता है, कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किसने लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। ठीक है, so moving forward into the slide, let me just do this. ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट की स्पेलिंग रॉन्ग है गाइस, प्लीज कंसिडर माय अपॉलजी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो बेनिफिट की बात करें प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की, तो उससे तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है ड्यूरिंग टफ वर्कआउट ना। आप थके हो, पके हो, कुछ भी हो, आपने प्री वर्कआउट ले लिया, आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। यू बिकम लाइक अ सुपरमैन, सुपर ह्यूमन बीइंग। आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ सकता है। मतलब ना, अगर 30-40 मिनट आप वर्कआउट करते हो नॉर्मली विदाउट थके पके एंड विथ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप प्री वर्कआउट लोगे तो आपको 1.5 से 2 घंटा आराम से बिना थके वर्कआउट कर सकते हैं, वो भी बहुत इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस योर मस्कुलर इंड्योरेंस, मतलब उसके वजह से आपका मसल का कैपेसिटी काम करने का कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। एंड इट रिड्यूसेस द परसीव्ड एफर्ट, मतलब आपको एक पर्टिकुलर वेट लेके जो एफर्ट लगता है वो थोड़ा सा कम लगने लग जाता है ना, वंस यू कंज्यूम प्री वर्कआउट विद द सेम वेट। मतलब अगर मैं 30 kg से वर्कआउट करता हूँ नॉर्मली, मैंने प्री वर्कआउट लिया तो 30 kg विल बी थोड़ा सा इजियर। ठीक है, बेटर होगा वाइल लिफ्टिंग। सो बेनिफिट है, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, अच्छा वर्कआउट होता है, ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ता है, मस्कुलर इंड्योरेंस बढ़ जाए, आप थकते नहीं हो बहुत जल्दी, और आपका एफर्ट, यू बिकम एफर्टलेस ना व्हाइल डूइंग द सेम वेट यू हैव बीन डूइंग। जो वर्कआउट आप जो वेट उठा रहे थे उसमें आपका एफर्ट एफिशिएंसी बढ़ जाता है। द नेक्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसमें क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। उसमें होता है कैफीन, उसमें होता है बेटा एलानिन, उसमें होता है एल-थियानिन, उसमें होता है सिट्रुलिन, मैलेटन, एल-आर्जिनाइन। ठीक है, और भी सारे कंपोनेंट्स हो गए या इंग्रेडिएंट्स हो गए जो मिलके एक प्री वर्कआउट बनता है। बट इन सारे इंग्रेडिएंट्स पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसे बेटा एलानाइन क्या करता है, सिट्रुलिन मैलेट क्या करता है, बिकॉज पहले देश इनिशियली सब एक में आ जाते थे ना। वी यूज्ड टू कम इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री वर्कआउट्स। नाउ दैट देयर हैज बीन अ रीसेंट रिसर्च ना, किसी को कुछ नहीं जमता, किसी को कुछ नहीं जमता, सब तो अब सारे इंडिविजुअल फॉर्म में मिलता है। यू गेट सिट्रुलिन मैलेट का अलग से सप्लीमेंट, यू गेट बेटा एलानाइन का अलग सप्लीमेंट, यू गेट कैफीन का अलग सप्लीमेंट। सो व्हाट, अगर किसी को सब चाहिए इन कॉम्बिनेशन तो यू कैन टेक अ प्री वर्कआउट विच हैज एवरीथिंग इन इट। अगर नहीं चाहिए, कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, जैसे बीटा एलानाइन के साथ बहुत लोगों को इचिंग होने चालू हो जाता है ना, तो दैट्स वेयर यू शुड लुक आउट फॉर अ प्री वर्कआउट जिसमें बीटा एलानाइन ना हो।
सो गाइज आज मैं बाकी सब चीजें छोड़ देता हूँ, मैं सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ अ प्री वर्कआउट ना, जो प्री वर्कआउट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो कैफीन, उसके बारे में ज्यादा बात करूंगा। तो कैफीन, एज एवरीवन नोस, कैफीन इज अ स्टिमुलेंट ना, वो पीने की वजह से आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, यू बिकम एक्टिव। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप कंज्यूम करोगे कैफीन तो आप हाइपर एक्टिव हो जाओगे। तो सिंपल है, अगर आप थोड़ा लेजी लेथार्जिक फील कर रहे हो तो यू ड्रिंक 1 कप ऑफ कॉफी। अगर आपको थोड़ा और एनर्जाइज्ड फील करना है तो यू डबल द डोज ऑफ कॉफी दैट यू पुट इन। अगर आपको 50 कप ऑफ कॉफी एक साथ पिला दिया जाएगा तो आप क्या होगा ना, यू बिकम, आप चीता बन जाओगे ना, आप चीते की तरह परफॉर्मेंस करोगे। दैट इज व्हाट pre-workouts are made up of. Pre-workouts में minimum dosage of caffeine is 200 mg, मिलीग्राम की बात करो तो कम से कम 200 mg होता है। any pre-workout, any goddamn pre-workout you take in the market and then they build it up. अगर stronger version लोगे तो उसमें हो सकता है 400 mc मिलीग्राम हो, उससे ज्यादा भी आजकल और भी सारे प्री वर्कआउट्स अवेलेबल है जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में कैफीन अवेलेबल है। तो मेन कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट ऑफ एनी प्री वर्कआउट इज अ कैफीन। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ कैफीन के बारे में बात करेंगे। क्या गलत हो सकता है, ठीक है, व्हाट कैन गो रॉन्ग व्हेन यू आर कंज्यूमिंग प्री वर्कआउट। पहले तो हैबिचुअल इनटेक कैन क्विकली कॉज टॉलरेंस, मतलब आप रेगुलर लोगे तो आपका बॉडी एक टॉलरेंस डेवलप कर देगा, जिसके वजह से सेम अमाउंट ऑफ डोसेज विल गिव यू नो इफेक्ट। मतलब अगर आप 1 कप कॉफी पी रहे हो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन यू विल रिक्वायर 2। अगर आप 200 mg वाला प्री वर्कआउट ले रहे हो तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका बॉडी उसको टॉलरेंस डेवलप कर देगा, आपको उससे वो इफेक्ट नहीं आएगा जो पहले आता था। तो आपको इफेक्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज टू इंक्रीज द डोसेज। दैट इज वेयर इट कैन गो रॉन्ग, राइट गाइस। आपको उसको बिल्ड करना पड़ेगा, बट कितना बिल्ड करोगे इज अगेन इट्स अप टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, हम आगे चल के बात करेंगे रेकमेंडेड डोसेज के बारे में। फॉर नाउ व्हाट हैपेंस इज 200 mg को आपने टॉलरेंस कर लिया तो व्हाट यू विल एंड अप डूइंग इज उसको बिल्ड करोगे आप 1 स्कूप के बदले 1.5 स्कूप करोगे। 1.5 स्कूप से यू विल फाइंड पीपल टेकिंग 2 स्कूप्स ना। पीपल get so addicted to it that बिना प्री वर्कआउट के उनको वर्कआउट ही नहीं होता, बिकॉज दे नीड दैट स्टिमुलेंट। ठीक है, एंड वो जो एक स्कूप या फिर 200 mg का स्टिमुलेशन से जो स्टिमुलेशन मिलता था अब उनको वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए दे आर डबलिंग एंड ट्रिपलिंग देयर डोसेज व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, देन कम्स अ टाइम जब आपकी बॉडी इतनी ज्यादा टॉलरेंट हो जाएगी टू कैफीन के, insurmountable tolerance to caffeine is what they call it in scientific language। मतलब एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इररिस्पेक्टिव आप कितना भी ज्यादा कैफीन लो या कितना भी ज्यादा क्वांटिटी में कैफीन लो, तुम्हारा बॉडी ने इतना ज्यादा टॉलरेंस डेवलप कर दिया तो इट विल शो नो इफेक्ट, मतलब जीरो इफेक्ट। आप 200 लो, 300 लो, 400 लो, 500 mg लो, यू विल स्टिल फील नो इफेक्ट, मतलब जैसे थे। क्योंकि बॉडी बहुत क्विकली अडेप्ट कर लेती है टू एनीथिंग एवरीथिंग दैट यू स्टार्ट डूइंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं कि एक दिन में टॉलरेंस लेवल डेवलप हो जाएगा, इट विल डेफिनेटली take some time। ठीक है, so guys let's move forward how often to take। ठीक है, रिसर्च ने बोला है कि लोअर बॉडी वर्कआउट्स के वक्त कैफीन इनटेक ज्यादा या फिर कैफीन एज ए स्टिमुलेंट ज्यादा बेहतर काम करता है। सो हाउ ऑफन की अगर मैं बात करूँ तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप कोशिश करो कि आप जब बहुत ज्यादा थके हो, आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, you're feeling tired, you're feeling bored and not bored, tired, but आप में वो मोटिवेशन इज मिसिंग ना, आज मुझे वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, एंड यू फोर्स्ड योरसेल्फ टू द जिम। सो that is the time where you can take pre-workouts or you can take it on lower body workouts, क्योंकि lower body needs a lot of energy compared to an upper body workout। lower body में आपके पैरों के साथ साथ पूरा बॉडी काम करता है। ठीक है, सो गाइज लो बॉडी वर्कआउट मोस्ट प्रेफरेबल। तो लो बॉडी कोई हफ्ते भर नहीं करता हो, 1 or 2 a वीक करता है। आप जब बहुत
low on motivation ho, when you drag yourself to the gym, or that is the time when you can take pre-workout या फिर caffeine, simply caffeine. And the third is to break the plateau. आप बहुत अच्छा exercise कर रहे हो, बहुत अच्छी diet कर रहे हो, results नहीं मिल रहा है, you can opt for a pre-workout. ना pre-workout से क्या होएगा, आपका workout volume बढ़ेगा, workout intensity बढ़ेगा, effort बढ़ेगा, efficiency बढ़ेगा, focus बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें बढ़ेगी तो obviously results भी आएगा, ठीक है? तो that is when you kick in, ठीक है? That is when you move, or that is when you add a caffeine or a pre-workout supplement to your artillery armory ना तैयारी के लिए. So best way to use it all depends on your body weight, your current habitual habit, ठीक है? मतलब अगर दिन भर में आप 200 milligram of caffeine consume कर रहे हो through coffee and other mediums, then you will have to take तो फिर आपका pre workout में caffeine which has only 200 mg of caffeine will not be that effective. So habitual मतलब daily में आप कितना caffeine use करते हो उस पे depend करता है आपके pre workout में कितना caffeine. 200 mg वैसे ही consume कर रहे हो throughout the day, then 200 as a pre workout will not work, ठीक है? You will have to take more. दूसरा ये है कि research बोलता है ना 3 milligrams per kg to 6 milligrams per kg is the suggested doses na throughout the day or on a in a pre-workout, ठीक है? Then if not habitual आपके throughout the day में कोई भी caffeine intake नहीं except for a very little coffee, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं विद द रिकमेंडेड डोसेज. एक स्कूप में मिनिमम 200 mg होता है. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल यू बिल्ड इट अप ना. आप रिकमेंडेड डोसेज लेने की कोई जरूरत नहीं है. आप उस स्कूप को आधा कर सकते हो, वो स्कूप को 3/4 कर सकते हैं ना, बिकॉज आधे स्कूप से भी आपको अच्छा खासा किक मिल जाएगा ना. यू डोंट नेसेसरी नीड टू कंज्यूम दैट फुल स्कूप. आधा स्कूप से स्टार्ट करो, because एक साथ एक scoop can lead to a lot of side effect which can be पैनिक ना. आप डर जाओगे बहुत. इंक्रीज्ड हार्ट रेट मतलब हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी. तो इंस्टेड यू बिल्ड इट अप, स्टार्ट विथ लेस एंड इवेंचुअली बिल्ड इट अप, ठीक है? कम से भी अगर फायदा उतना ही मिल रहा है तो क्यों ज्यादा लेना है, ठीक है? एंड इफ कोई साइड इफेक्ट हो एक्सपीरियंस हो रहा है तो बेस्ट इज टू स्टॉप. And if still you want to take it, then stick to low dosage, ठीक है? As low as possible, जिससे आपको initial थोड़ा kick मिल जाए. And ठीक है? Best way to again use it, don't double or triple to make the recommended dosage. मतलब ना 200 mg बोला है पर स्कूप में, आपने कभी कैफीन प्री वर्कआउट लिया नहीं तो क्यों आपको फटाफट फटाफट आगे बढ़ना है, ठीक है? मतलब रिकमेंडेड डोसेज के पास पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है. आप आराम से जाओ, आधे स्कूप से काम हो रहा है, उससे चलाओ. 10-15 दिन बॉडी अडेप्ट कर लेगा, उसको टॉलरेंस कर लेगा. आप आधे को 3/4 स्कूप में जाओ, बॉडी ने और टॉलरेंस डेवलप कर लिया. देन यू इंक्रीज इट टू द रिकमेंडेड डोसेज. रिकमेंडेड डोसेज पे जाने की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? गाइस अंडरस्टैंड. सो व्हेन टू टेक इट, ठीक है? सो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कब लेना है? 30 से 45 मिनट पहले लेना चाहिए वर्कआउट के. क्यों? बिकॉज उस 30 से 45 मिनट में तुम्हारा कैफीन पीक्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है? अगर आप कैफीन लोगे वर्कआउट के बहुत ज्यादा देर पहले तो आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा. जो इफेक्ट है वो डिमिनिश हो जाएगा, इट विल बी गॉन. सो एंड अगेन 30 मिनट पहले लेने या 45 मिनट्स पहले लिया और उसके बाद यू स्पेंड all your time doing warm up and other exercises, so again you will not feel the peak when while doing your main sets na. So plan it such के वो 30 से 45 मिनट के बाद आप आपके वर्कआउट के मेन सेट्स में पहुंच गए, where you are doing intense exercise, so that your caffeine level in the blood is has peaked at the right time जब आप एकदम intense workout कर रहे हो, ठीक है? So timing बहुत important है. 30 से 45 मिनट का विंडो है to start off. Again 1-2 दिन के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा ना कि मेरा गाड़ी टॉप गियर पकड़ लिया है एंड कितना टाइम लगा मेरे बॉडी ने टॉप गियर लेने के लिए.
ठीक है। हाफ लाइफ की बात करें तो ये आपके बॉडी में 3 to 5 आवर्स तक रहता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन स्लीप, ठीक है। देयर आर 2 केस स्टडीज व्हिच हैज बीन डन। एक है 6 घंटे पहले बिफोर बेड या 3 आवर्स बिफोर बेड, ठीक है। सो 6 घंटे पहले लेने वाले लोगों की स्लीप 41 मिनट्स से कम हो गया, मतलब अगर 8 घंटे सोते थे तो एक 41 मिनट्स उनकी स्लीप कम हो गई, ठीक है। देन 3 आवर्स पहले लेने वालों की रिड्यूस बाय 63 मिनट्स से कम हो गई, ठीक है। मतलब टोटल टाइम में जो स्लीप है वो थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। दिस इज अगेन रिसर्च बेस्ड, दिस हैज बीन डन विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज एंड लॉट ऑफ वेज। तो गाइज आई विल नॉट पुट मोर फोकस ऑन टू इट। स्लीप अगेन इट इज कंप्लीटली इंडिविजुअल। ऐसे में मानता हूँ किसी को ज्यादा नींद लगती है, किसी को कम लगती है, बट हाँ कैफीन लेने से नींद आपकी अफेक्ट करते हैं, बिकॉज आपको नींद आने के लिए भी टाइम लगता है ना। अगर आप उसको इवनिंग्स में लो तो आपका जो द टाइम दैट इज टेकन टू फॉल अस्लीप, आप बेड पे लेटे नहीं सोते ना, इट टेक्स सम टाइम फॉर यू टू गो अस्लीप या फॉल अस्लीप, दैट कैन गेट इंक्रीज्ड ना। सो मेक श्योर दैट आपका प्री वर्कआउट सप्लीमेंट इज नॉट कंज्यूम्ड लेट इवनिंग, बिकॉज फिर उसकी वजह से आपको नींद आने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। इट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द स्लीप क्वालिटी, मतलब क्वालिटी भी स्लीप की। देयर आर स्लीप साइकिल्स ना, यू गो थ्रू वेरियस साइकिल्स व्हेन यू आर इन स्लीप। उसके ऊपर भी आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। आई एम नॉट promising, but still I'll try my best to make a video on it. So sleep quality भी affect करती है। Now the most important part is to conclusion, ठीक है। मेरा first advice is don't rely on caffeine। अगर आप young हो, I've seen a lot of youngsters taking caffeine, guys। You are young, you are high on testosterone, तुम्हारे hormones are good, you are young, you are fresh, you are energetic, you don't need any boosters ना। वंस यू एज, जब आपके ऊपर अलग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप दिन भर जॉब वॉब करके आते हो, आपके घर पे बच्चे, एंड you have many reasons to feel to avoid workout. That's the kind of people who need caffeine, or you consume for a purpose। आपका purpose है to compete, आपका purpose है to get better results, you have some goal in your mind, that's when you take pre-workout as a supplement। आप young हो, आप सिर्फ जिम जाते हो, सब खा रहे हैं, इसके लिए आप भी खा रहे हो, is not a good choice, because you will get ऑलवेज स्टार्ट विथ लो डोज एंड बिल्ड इन। मैंने जैसे बोला कि कम से चालू, रिकमेंडेड से कम से चालू करो एंड बिल्ड करो, बॉडी टॉलरेंस लेवल डेवलप करती है, ठीक है। 30 से 45 मिनट पहले लेना है टू बिफोर द वर्किंग सेट्स या फिर द मेन सेट्स, ठीक है। अवॉइड हैविंग इट इफ यू आर हैविंग एनी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है guys, then my personal advice is no need at all to go for any pre-workout supplement। You don't need stimulant, because अगर आपको pre-existing health condition है, that may get worsen to an extent that you may need to be hospitalized ना। अगर आपको hypertension या high blood pressure है, उस पे अगर आप प्री वर्कआउट ले सकते हो तो आपका ब्लड प्रेशर इस तरह से राइज होगा, तो लीडिंग टू अ वेरी वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, गाइस। So conclusion short and sweet, लेना है लो, but purpose होना चाहिए। When you are young, high on energy, no need to take it। If you are taking it, build it slowly। Any side effect, stop it or reduce the dosage। अगर इसके साथ भी मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑन ऑफ करने की कोशिश करो, ठीक है। बेस्ट इज जब जरूरत हो तब दो, ठीक है। वीक में एक बार दो बार, व्हेन यू फील लो ऑन एनर्जी, व्हेन यू नीड दैट एक्स्ट्रा बूस्ट, यू टेक इट, अदरवाइज डोंट टेक इट, ठीक है। गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है एंड तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट with your friends। Please write into comment section for any particular topics that you want me to make videos on। Thanks for your love and support to help me grow my channel। Thank you and bye for today।